स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल डिज़ाइन कटिंग जफ़र में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये खूबसूरत डिज़ाइन वाली कुर्ती जिसे हम स्टिच करके दिखाएंगे। ये कॉलर वाली है जिसे हम सेट करके दिखाएंगे, कॉलर कैसे सेट किया जाता है और आस्तीन का डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है कुर्ती में बिल्कुल ही आसानी के तरीके से। तो आज चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। पहले तो हम आगे पल्ले और पीछे पल्ले को चेक कर लेंगे कि कौन सा आगे का पल्ला है और पीछे का पल्ला है यानी भाग है। कुछ इस तरीके से जब हम चेक कर लेंगे तो 2.5 इंच का सामने का गला में कटिंग कर लेंगे आप, 2.5 इंच का ऊपर से और 2.5 इंच का चौड़ा। कट करने के बाद फिर से ये आर्म होल वाली गहराई दे देंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए। ये हम पहले भी कटिंग के वक्त भी दे सकते थे मगर आपको सीखने के लिए हम दिया। और ये यहाँ पे 6 इंच का आपको कट कर लेना है सामने में, कुछ इस तरीके से 6 इंच का होना चाहिए। और उल्टे सीधे का ख्याल रखते हुए देखते हुए आप निशान लगा लेंगे चौक मिट्टी से, और नहीं तो फिर आप ऐसे भी ध्यान से सिल सकते हैं। तो लगभग 3 इंच की चौड़ी पट्टी और 6 इंच का आपका लेंथ है, लंबाई है, तो 8 इंच का हम लंबा पट्टी ले लेंगे। इस तरह से कुछ हम सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन का लेते हुए 1/2 इंच का मार्जिन पे कुछ इस तरीके से रोक देंगे। जहाँ पे मेरा कट है 6 इंच का, कट के पास वहाँ धागा को कट करने के बाद इसे हम फिर से कपड़े को एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल देंगे ताकि ज़्यादा ना हो, 1 इंच हो, और कोने पे यहाँ पे कट लगा लेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए और आसानी से आराम से बैठ जाए। कुछ इस तरीके से अब हम उसे पलट करके उल्टे साइड में यानी कि सामने में फ्रंट में करके इसे कोर वाले हिस्से पर सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल फिर से 1 इंच का मार्जिन नीचे छोड़ते हुए और कोर पे बिल्कुल सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरीके से। अब सिलाई लगाने के बाद फिर से दूसरे कोर पे बिल्कुल कोर पे ही सिलाई लगाएंगे ताकि खूबसूरत दिखे और फिनिशिंग अच्छी आए। अब यहाँ पे हम दूसरे वाले पट्टी को बनाने के लिए 12 इंच की लंबाई की लंबी पट्टी और चौड़ी लगभग 3 इंच की पट्टी हम लेंगे कुछ इस तरीके से। फिर से हम इसको ज्वाइंट करेंगे, बिल्कुल वहीं से ज्वाइंट करेंगे जहाँ पे आप सिलाई को छोड़े थे 6 इंच पे। 6 इंच पे ही सिलाई करेंगे, नीचे वाले हिस्से को छोड़ देंगे, वो उसमें हम सिलाई ना लगाएंगे। और फिर से कोना पे हम इसे कट लगा लेंगे कैंची से, कट लगाने के बाद ताकि फिनिशिंग आ जाए और बैठने में दिक्कत ना हो कपड़े को। वहाँ पे कुछ इस तरीके से 1.5 इंच का फोल्ड करने के बाद और 1.5 इंच का ही पट्टी टाइप का आप पट्टी बनाते हुए कपड़े को बराबर बैठाते हुए नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद रुक करके वहाँ इसको अंदर करके दूसरे वाली पट्टी को फिर से नीचे तक सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरीके से। और आप चौड़ी पट्टी भी नीचे चरखूटा भी मोड़ सकते हैं, और नहीं तो ये तावीज़ मॉडल आप मोड़ सकते हैं। तावीज़ मॉडल को मोड़ने के बाद कुछ इस तरीके से फिर से हम सिलाई लगाएंगे। और ये ध्यान रहे कि लास्ट में 4 इंच का आप गैप, ताकि जो सर है मुड़ी है वो घुस सके, मुंडी घुसने के लिए, अंदर जाने के लिए। तो इस तरीके से हम फिर से कट कर लेंगे और कट करने के बाद फिर आखिरी कोर पे फिर से जो बचा हुआ भाग था, हिस्सा था, उसे सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। मेरा ये फ्रंट वाला हिस्सा तैयार हो चुका है। अब इसकी फिनिशिंग हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से पट्टी बन जाने के बाद अब हम दूसरे पल्ले को लेंगे, कुछ इस तरीके से दिखेगा मेरा। और इसे हम फिर से रख लेंगे वहीं पे, और दूसरे वाले और यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए फिर से हम बता देना चाहेंगे कि पिन कट्स का डिज़ाइन बनाना है सामने के डिज़ाइन लेने के लिए कुर्ती में। तो इसके लिए बिल्कुल कोर पे सिलाई लगाएंगे नीचे तक, जिससे मेरा पिन कट्स वाला डिज़ाइन आए, जिसमें हम बटन सेट करेंगे। बटन सेट कर सकते हैं या फिर आप मोती सेट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। फिर 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए फिर से एक और पिन कट्स बिल्कुल कोर वाले हिस्से पे सिलाई लगाएं ताकि फिनिशिंग अच्छी आए और अच्छा दिखे, क्योंकि आपका पिन कट्स तभी बनेगा जब बिल्कुल आप कोर पे सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल कोर पे सिलाई लास्ट वाले हिस्से तक आप फिर से लगा लें कुछ इस तरीके से। वीडियो को फास्ट करना पड़ता है ताकि आप का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप कम समय में अच्छी जानकारी हासिल कर पाएँ। कुछ इस तरीके से हम दूसरा पिन कट्स वाला डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। पिन कट्स वाला कुछ इस तरह से मेरा सेट हो चुका है डिज़ाइन, जिसमें आप बटन फोल्ड कर सकते हैं, मोती सेट कर सकते हैं। अब इसे हम रख लेंगे
और दूसरे वाले पीछे वाले कपड़े को, जो पीछे वाला हिस्सा है, भाग है, उसे हम रख करके इसे कुछ इस तरीके से सील करके ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे, बिल्कुल बखिया वाली मॉडल में। आप डायरेक्ट भी सिलाई लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, और अगर मोड़ करके इसे सिलाई लगाते हैं तो आपका इंटरलॉक का झमेला नहीं होगा और मजबूती भी थोड़ा एक्स्ट्रा अच्छा आता है। कुछ इस टाइप से हम फिर से बखिया लगा देंगे। अब बखिया लगाने के बाद इसे हम फिर से निकाल लेंगे, और अब यहाँ से मेरा कब्जा चेस्ट कितना है उसके हिसाब से आपने कटिंग किया हुआ होगा, तो उसी हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। और इसके बाद फिर से आप बीच का हिस्सा, कमर का हिस्सा, आप जहाँ जहाँ आप निशान लगाए हैं वहाँ तक रोक दें सिलाई को, वो चाक वाले हिस्से तक। कुछ इस तरीके से दोहरा सिलाई ज़रूर लगाएं ताकि मजबूत हो, ना कि सिंगल सिलाई लगाएं। दूसरा सिलाई भी आप ज़रूर लगाएं। कुछ इस तरीके से फिर से हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद बीच में थोड़ा सा ज़रूर आप फिनिशिंग देखेंगे, बीच में ज़रूर आप ज़्यादा लेंगे, एक्स्ट्रा लेंगे, ताकि उस जो शरीर बॉडी होती है वो एक तरह की नहीं होती है, तो इसके लिए ज़रूर है कि आप बीच में एक्स्ट्रा सिलाई लगाएं। कुछ इस तरीके से कट कर लें। अगर आपको लॉक करना हो, नहीं करना हो तो पूरे में कट कर लें। कुछ इस तरीके से हो चुका है तैयार मेरा दोनों पल्ला जूट करके। अब हम इसके दामन बनाएंगे। दामन बनाने के लिए मैंने इस तरह से सिलाई किया, यहाँ पे रोक दिया चाक के पास। अब फिर से यहाँ इसकी सिलाई दूसरे वाले हिस्से तक, छोर तक निकाल देंगे। फिर दूसरे साइड से भी ऐसे ही दामन बनाएंगे। कुछ इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। सिंगल सिलाई वाली कुर्ती, दामन में सिंगल सिलाई, बाकी सब डबल डबल सिलाई। कुछ इस तरीके से सिंगल सिलाई लगाते हुए हम दूसरे वाले छोर तक निकल जाएंगे। और ये मेरा लगभग दामन कंप्लीट हो चुका है। ज़रूर लास्ट में हम नाप लें ताकि कोर जो है आपका वो तिरछा ना भागे। कुछ इस तरीके से फिर से हम सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच के मार्जिन पे, ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा चौड़ी पट्टी नहीं बनाएंगे। कुछ इस तरीके से दोनों पल्ले को बराबर मिला करके हम दामन को फिनिश कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। ये मेरा लगभग अब दामन कंप्लीट हो चुका है। कुछ इस तरीके से लास्ट में मेज़र कर लेंगे आप कि एक्स्ट्रा पार्ट तो नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा दूसरा दामन, सामने का और पीछे का। चेक करने के बाद कुछ इस तरीके से हम रखेंगे। अब हम आस्तीन बनाएंगे। आस्तीन के लिए आप सिंपल भी कर सकते हैं या इस टाइप का डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इस टाइप का डिज़ाइन बनाने के लिए आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आस्तीन बनाने के लिए फिर क्या करना है कि आपने डिज़ाइन तो बना लिया, अब इस तरीके से मेज़र कर लिया है कि कितनी मोहरी है, ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे। कुछ इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद इसे हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो ये मेरा तैयार हो चुका है आस्तीन। कुछ इस टाइप का डिज़ाइन, पिन कट्स वाला ही डिज़ाइन है, क्योंकि ये नया ट्रेंड है, नया लेटेस्ट चला हुआ है पिन कट्स का। लोगों को बहुत पसंद आ रही है, इसलिए ज़्यादातर लोग पिन कट्स वाली डिज़ाइन सिलाते हैं। कुछ इस तरीके से हम इसे गहराई दे देंगे, अगर आपने कटिंग करते वक्त नहीं दिया हो तो, और दिया हो तो कोई ज़रूरत नहीं है गहराई देने के लिए। और कभी भी ध्यान दें कि आगे वाले हिस्से में आपको गहराई देनी है, चाहे वो सूट का पल्ला हो या फिर आस्तीन का पल्ला हो, उसमें आगे में आप गहराई दें। कुछ इस तरीके से सेट करने के लिए आप कट करके निकाल लें। कोई भी टेलर हो, कोई भी बहुत बड़े स्टिचर हो, लास्ट टाइम में आपको घबराना नहीं है कि आस्तीन जोड़ते वक्त हमको इतना कटिंग क्यों करना पड़ता है, वो करना ही पड़ता है। हाँ, बिल्कुल ही 1 घंटा आधा घंटा आप सिर्फ आस्तीन जोड़ने के लिए, आस्तीन के लिए आप कटिंग करेंगे तो वैसा हो सकता है, लेकिन जल्दी में आप कटिंग करोगे तो उसके लिए ज़रूरत है कि आप लास्ट में सेट करते वक्त, आस्तीन चढ़ाते वक्त ज़रूर सेट कर लें, ऐसे कट करके मिला लें। कुछ इस तरीके से दोनों सिलाई को जोड़ करके ऐसे इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो चारों तरफ हम गोलाकार में पूरे हम सिलाई लगा लेंगे। कुछ इस तरीके से हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे ताकि आस्तीन जुड़ जाए।
आस्तीन को कुछ इस तरीके से हम ज्वाइंट करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे और लाइन को मिलाते हुए, ना कि हम ऐसे ही एट रैंडम जोड़ देंगे। और दोहरी सिलाई लगाना ना भूलें आप, ख़ास कर ये आस्तीन में, क्योंकि कमज़ोर हिस्सा रह जाता है अगर आप दोहरी सिलाई नहीं लगाते हो तो। कुछ इस टाइप से मेरा फिनिशिंग आएगा, ज़रा सा भी कहीं से लोच नहीं, सिकुड़ापन ज़रा भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं पे। देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। दूसरे वाली आस्तीन को भी कुछ इस तरीके से हम सेट करेंगे और फिर से ऊपर वाले भाग में हम गहराई इसकी निकालेंगे, ना कि हम नीचे वाले भाग में। सामने का आप ये कह सकते हैं, सामने में आप गहराई निकालेंगे कभी भी। गहराई निकालने से आपका फिनिशिंग अच्छा आता है। आगे का जो बॉडी होता है वो पीछे का बॉडी आगे की ओर झुका रहता है, तो आगे का कपड़ा आपका लटक जाता है। इसके लिए आपको ये गहराई निकालना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ इस तरीके से फिर से हम सेट करेंगे। और इसकी सिलाई कुछ इस तरीके से फिर से हम लगा लेंगे, और सिलाई लगाने के बाद फिर से दोहरी सिलाई लगाने के बाद इसे हम निकाल देंगे कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों मेरा ये दोनों आस्तीन, दोनों स्लीव ज्वाइंट हो चुका है। अब कुछ इस तरीके से मेरा ये तैयार हो चुका है कुर्ती। इसकी फिनिशिंग के लिए आप इसे ज़रूर इस तरीके से नाखून लगाएं या फिर इसे ज़रूर खींचें मशीन वाले पटरे पे, ताकि आपका फिनिशिंग अच्छे से आए। अब हम इसकी थोड़ी सी गहराई देते हुए कॉलर सेट करेंगे। आपका अगर फिनिश कटिंग किया हुआ हो, हम इसलिए ऐसा देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा ही पॉइंट सीख लें ताकि दिक्कत ना हो आपको। तो कॉलर को सेट करने के लिए हम पहले बकरम लेंगे, कुछ इस तरीके से रख लेंगे। पहले वाले कोर और दूसरे वाले कोर को इसे हम इस तरह से रख लेंगे और कुछ इस तरीके से हम बकरम सेट कर लेंगे। चौक मिट्टी से आप इसे निशान लगाएंगे, इसे डबल लेयर में फोल्ड करेंगे और इसे कट कर लेंगे। आप जितना चाहे चौड़ा आप कॉलर सेट कर सकते हैं। मैं इतना ही सेट किया हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग पतला ही कॉलर से पसंद करते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये कट कर लिया है हाफ एंड पौन इंच पे, और इसे तिरछा कट करके इस तरह का डिज़ाइन बना लेंगे कॉलर के लिए। अब इसी के मेजर के हिसाब से, इसी के नाप के हिसाब से हम कपड़े को कट कर लेंगे। कुछ 3-4 इंच का, ये 4 इंच का चौड़ा, और लंबाई कॉलर के हिसाब से, बकरम के हिसाब से आप कपड़े को ले लेंगे। इसे एक्स्ट्रा पार्ट कट करके निकाल लेंगे। अब इसकी हम सिलाई लगाएंगे। तो हाफ इंच का मोड़ने के बाद, फोल्ड करने के बाद इसे हम सिलाई लगाएंगे बकरम पे, ताकि बकरम हिले ना, इधर उधर ना हो, आपका बिल्कुल सीधे आए। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आप फिर से सेट कर लेंगे। मैंने जो बताया था कि हाफ इंच का बिल्कुल मार्जिन देते हुए, खाली ये जगह छोड़ते हुए इसे कट करके निकाल लेंगे। वो जो आपका हाफ इंच का ये दिख रहा है लास्ट तक, इसे हम ऐड करेंगे कुर्ती में। इसे फिर पलट करके इस टाइप से कुछ सेट कर लेंगे हम। हाँ, कुछ इस तरीके से पलटने के बाद इसे हम ज्वाइंट करेंगे कुर्ती वाले उल्टे साइड से, अंदर के भाग से हम इसे ज्वाइंट करेंगे कुछ इस तरीके से। इसकी सिलाई पूरे आखिरी छोर तक लगा लेंगे। ध्यान रहे, आपने तो जो बकरम काटा था वो बराबर काटा था। अगर आप बराबर बकरम नहीं काटते हैं नाप करके तो आपका छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन मैंने ये बकरम बिल्कुल सेम साइज इसके हिसाब से कटिंग किया। अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे सेट करके ऐसे फिर से कोर वाले हिस्से में सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल कोर पे, ताकि खूबसूरत दिखे और फिनिशिंग भी आए और मजबूती भी आ जाए। कुछ इस तरीके से आपका ये कॉलर सेट होता हुआ।
ये इस तरीके से मेरा ये कॉलर पे सिलाई लग चुका है और ये लगभग कॉलर मेरा सेट हो चुका है। तो किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो, चाहे वो आपका पेंट कट्स वाला डिज़ाइन या कोई भी डिज़ाइन, तो आप बता सकते हैं। कुछ